Hello everyone, I'm Dr. Simi Choyal. Welcome to this channel. Today in this video we are going to discuss the difference between the different types of market. हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर. ये हम लोगों ने अलग अलग मार्केट्स डिस्कस किए. आज वाले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में एंड परफेक्ट कंपटीशन में. तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को. आई होप आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. चलिए अब चलते हैं डिफरेंस की तरफ. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ बायर्स की. तो नंबर ऑफ बायर्स परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं. ठीक है, बायर्स और सेलर्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. हम मोनोपोली की बात करें तो सिंगल सेलर है लेकिन बायर्स बहुत सारे हैं. तो मोनोपोली में क्या है, देयर इज सिंगल सेलर बट मेनी बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. और अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या है, large number of buyers and sellers. So here this is the point of difference in monopoly and perfect competition. Large number of buyers and sellers in the case of perfect competition and monopolistic competition, and single seller in the case of monopoly. तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया किसका, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक का. तो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही मार्केट में है, लेकिन मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर है बट बायर्स बहुत सारे हैं. सेकेंड जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट का, कि किस तरह का प्रोडक्ट है. तो परफेक्ट कंपटीशन में तो कैसा प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है. कैसा प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कंप्लीटली आइडेंटिकल है, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं पाया जा सकता अलग अलग सेलर्स के प्रोडक्ट में. तो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया. मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है. लेकिन अगर हम लोग मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. तो मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट कैसा होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जहां पे कि जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उनके शेप, साइज, डिजाइन, स्ट्रक्चर, ये कोई भी रीजन है जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है. थर्ड जो डिफरेंस है वो हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज प्राइस, कि क्या प्राइस रहता है इन अलग अलग मार्केट्स में. तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है, प्राइस सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है. क्यों, क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है, फर्म प्राइस मेकर नहीं होती है. तो यहाँ पे क्या प्राइस हो गया, यूनिफॉर्म प्राइस हो गया. कौन से मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा प्राइस हुआ, यूनिफॉर्म प्राइस हुआ. मोनोपोली में क्या हुआ, मोनोपोली में, सिंपल मोनोपोली में तो कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. तो यहाँ पे हमने क्या शो किया है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में आएगा, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में आएगा, जहां पे कि जो एक मोनोपोलिस्ट है अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है सेम प्रोडक्ट के लिए भी. और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मोनोपोलिस्टिक की तो यहाँ पे उनका प्राइस यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होता है, वो क्योंकि उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होता. देन हम नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज एंट्री ऑफ फर्म. मार्केट में एंट्री किस तरह से है, तो अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री है. किसी भी टाइम पे कोई भी फर्म अगर मार्केट में एंटर करना चाहती है तो देयर इज फ्री एंट्री, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन अगर हम लोग मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. वो रिस्ट्रिक्शन किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, वो गवर्नमेंट की वजह से हो सकता है, लाइसेंस की वजह से हो सकता है, पेटेंट की वजह से हो सकता है, ट्रेडमार्क की वजह से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है. किस केस में, मोनोपोली में. और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, फ्री एंट्री है. और मोनोपोलिस्टिक में भी क्या है, मोनोपोलिस्टिक में भी फ्री एंट्री है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नेक्स्ट बेसिस जो है, नेक्स्ट बेसिस क्या है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स.
जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड ऑल, तो इसमें अगर हम लोग बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो परफेक्टली मोबाइल होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं, इजीली वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं, एक फर्म से दूसरी फर्म में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट मोबिलिटी, इन द केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अब नेक्स्ट बेसिस जो है डिफरेंशिएशन का वो क्या है, डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है। तो डिमांड कर्व अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक की शेप कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्योंकि फर्म प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, इसलिए यूनिफॉर्म प्राइस है। यूनिफॉर्म प्राइस है, इसकी वजह से इसका जो डिमांड कर्व है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। वहीं पे अगर हम लोग मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में क्या है, क्योंकि सिंगल सेलर है इसलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, हाईली इन इलास्टिक है। यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अगर मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखता है तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सिंगल सेलर है, लोगों के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा अगर प्राइस इंक्रीज किया जाता है तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा हो गया, हाईली इन इलास्टिक। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट चाहे डिफरेंशिएशन है लेकिन वो डिफरेंशिएशन बहुत मार्जिनल डिफरेंशिएशन भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। कौन से केस में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में। अब हम बात करते हैं मार्केट के नॉलेज के बारे में कि जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको मार्केट के बारे में कितनी नॉलेज है। तो अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके पास में परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट है। तो यहाँ पे क्या है, परफेक्ट नॉलेज। लेकिन बाकी दोनों केसेस में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, जो बायर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है इन द केस ऑफ मोनोपोली एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है सेलिंग कॉस्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे सेलर्स हैं और क्योंकि फर्म जो प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, जहां पे ये अज्यूम किया जाता है कि ऑनगोइंग प्राइस पे एक फर्म जितना मर्जी चाहे वो सेल कर सकती है, प्लस जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग नहीं है, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट निल हो जाती है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल हो जाती है बिकॉज जहां पे अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो किसी ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करते हो, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हो, यहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट है जहां पे एक प्रोडक्ट और दो सेलर्स के प्रोडक्ट में, तीन सेलर्स के प्रोडक्ट में, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में, उनके प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है, निल होती है। अब बात करें मोनोपोली की। अब मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर है तो वो जो मोनोपोलिस्ट है वो चाहे तो बिल्कुल भी खर्चा ना करे एडवर्टीजमेंट पे या सेलिंग कॉस्ट पे, लेकिन हो सकता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए वो थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती और अगर वो ना भी करे तो भी चल सकता है। सो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड होती है मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट। लेकिन जब हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूज हैवी सेलिंग कॉस्ट होती है। क्यों, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में, और हर फर्म चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर उनके पास में हो। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करो एडवर्टीजमेंट पे, सेल्स प्रमोशन पे, लोगों को बार बार बताओ कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, आपका प्रोडक्ट बेटर है, आपका प्रोडक्ट में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो ये बार बार बताने के लिए बहुत सारी सेलिंग कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो सिग्निफिकेंट सेलिंग कॉस्ट इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
In the case of perfect competition, no selling cost at all, and in the case of monopoly, चाहे तो मोनोपोलिस्ट थोड़ा बहुत खर्च कर दे, अदरवाइज इसमें सेलिंग कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर बताने के लिए ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिग्री ऑफ कंट्रोल। किस चीज का डिग्री ऑफ कंट्रोल? की जो प्राइस है, प्राइस पे कितना कंट्रोल है फर्म्स का। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो उनका तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस क्या है? प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू प्राइस सेट किया जाता है, जो कि ये फॉलो करते हैं। तो इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। तो नो कंट्रोल इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली की बात करें तो फुल कंट्रोल है। जो मोनोपोलिस्ट है जो मर्जी चाहे प्राइस रख सकता है अपने प्रोडक्ट का, लेकिन उसके अकॉर्डिंग डिमांड सेम रहे वो जरूरी नहीं है, इसलिए उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, लेकिन प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है मोनोपोलिस्टिक का और मोनोपोलिस्ट का। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल रहता है कि आपका अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा आप अपने प्राइस के साथ में छेड़छाड़ नहीं करते हो, बिकॉज फिर प्राइस वॉर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पार्शियल कंट्रोल हम लोग बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल होता है फर्म्स का, वो पार्शियल कंट्रोल रहता है। इसके बाद में प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ फर्म्स क्या अर्न करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स। कौन से केस में? लॉन्ग रन के केस में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लॉन्ग रन में क्या अर्न करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में भी फर्म्स क्या अर्न करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन मोनोपोली जो है, मोनोपोलिस्ट जो है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है लॉन्ग रन में, क्योंकि सिंगल फर्म है, सिंगल सेलर है, कोई और फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तो इस वजह से जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या कर सकता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है इन द लॉन्ग रन। तो ये हमने इस वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, बेसिस हम लोगों ने डिफरेंस के लिए, और इसके अकॉर्डिंग हमने प्राइस का क्या डिफरेंशिएशन है, मार्केट में एंट्री का क्या डिफरेंशिएशन है, फैक्टर्स की मोबिलिटी कितनी है, डिमांड कर्व कैसा है, उसकी शेप कैसी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।